क्या नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने घुटने टेक दिए हैं? क्या नीतीश कुमार जी ने यह मान लिया है कि बिहार में जो बड़का भाई और छोटका भाई की बात हुआ करती थी, अब नीतीश कुमार बड़का भाई की भूमिका में नहीं है? आज की तारीख में संख्या बल के हिसाब से नीतीश कुमार बिहार की तीसरी पार्टी है, लेकिन मुख्यमंत्री हैं, बिहार में सत्ता पर काबिज है, लंबे वक्त से मुख्यमंत्री हैं और अभी भी वो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते। आने वाले चुनाव में वो ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री फिर से वो बने। दोस्तों याद कीजिए, जब एनडीए बना बिहार में, एक बार फिर से नीतीश कुमार एनडीए में आए, मुख्यमंत्री बने इसी साल के जनवरी के महीने में, तब क्या कहा गया था? तब कहा गया था कि बिहार में 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा, उसमें जो सीट शेयरिंग होगी, उसमें सबसे ज्यादा सीटें जेडीयू को मिलेंगी, यानी नीतीश कुमार की पार्टी को मिलेंगी। 120 से ज्यादा सीटें देने की बातें हो रही थी, लेकिन अब क्या हो रहा है दोस्तों? अब दिक्कत यह आ रही है कि चिराग पासवान 30 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, ये तमाम वो सहयोगी हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। बीजेपी भी चुनाव लड़ना चाहती है। बीजेपी की जो कोशिश है वो ये है कि वो बिहार में जेडीयू से बड़ी पार्टी बन जाए। अब दोस्तों दो अध्यक्ष हैं, एक प्रदेश अध्यक्ष है और एक कार्यकारी अध्यक्ष है, जेडीयू के दोनों हैं। सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। उमेश सिंह कुशवाहा बिहार में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनका कहना है कि जब बिहार में विधानसभा चुनाव होगा, तब भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लगभग समान सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, कहीं कोई कम ज्यादा नहीं होगा। यह बिहार के प्रदेश अध्यक्ष का बयान है दोस्तों। और कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना अगर करा ली जाए केंद्र सरकार की तरफ से तो वो भी अच्छा है। यानी आप नीतीश और नरेंद्र मोदी के रिश्तों को समझने की कोशिश करिए। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से, सहयोग से, लेकिन 4 जून के बाद से, जब से नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तब से बिहार में खटपट चल रही है। बयानों की एक लंबी फहरिस्त है, लंबी श्रृंखला है, मैं उस पर आज नहीं जाना चाहता। मैं आज इन्हीं दोनों बयानों पर बात करना चाहता हूं। नीतीश कुमार क्यों नाराज हैं? विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, नीति आयोग की बैठक में नहीं गए, ये भी तमाम खबरें हैं। लेकिन जब जेडीयू का प्रदेश अध्यक्ष इस तरह की बात करता है, वो ये कहता है कि जेडीयू और बीजेपी समान सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो क्या नीतीश कुमार ने हथियार डाल दिए हैं? नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के सामने सरेंडर कर दिया है? नीतीश कुमार ने यह सोच लिया है कि वाकई बिहार में भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटों पर जेडीयू चुनाव नहीं लड़ेगी? क्या यह नीतीश कुमार का सरेंडर है? क्या नीतीश कुमार ने यह मान लिया है कि अब जेडीयू का भविष्य बिहार में ज्यादा कुछ नहीं है, उसको भारतीय जनता पार्टी के सहारे से चलना पड़ेगा? या सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार यह समझौता करने को तैयार हो रहे हैं? दोस्तों नीतीश कुमार की पार्टी के जितने नेता हैं इन दिनों, अगर आप देखेंगे, ललन सिंह को देख लीजिए, दिल्ली दरबार के करीबी हैं, दिल्ली दरबार में ज्यादा उनकी दस्तक हो रही है। संजय झा, ये तो सीधे अमित शाह के आदमी माने जाते हैं कि अमित शाह ने ही इनको जेडीयू में प्लांट किया था। खैर, वो जो कुछ भी है, लेकिन एक बात दोस्तों बिल्कुल साफ हो रही है कि बिहार में जेडीयू 2 फाड़ में बंटी नजर आ रही है। एक धड़ा वो है जो बीजेपी के साथ जाना चाहता है, एक धड़ा वो है जो बीजेपी से अलग हो जाना चाहता है। और जो धड़ा बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के रिश्तों में खटास जिस तरह से आ रही, जो धड़ा नीतीश कुमार से यह चाहता है कि वो बीजेपी के साथ ना रहे, वो ये भी चाहता है कि नीतीश कुमार अब फैसला तुरंत कर ले। तमाम राजनीतिक विश्लेषक इस बात को बताते हैं कि बिहार में यह चर्चा हो रही है कि आखिर नीतीश कुमार को मोदी के साथ आकर फायदा क्या मिला? फायदा तो नरेंद्र मोदी को मिला। नीतीश कुमार के सहारे से वो प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के 2 डिप्टी सीएम बन गए, भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा में स्पीकर बन गया। नीतीश कुमार के हाथ में क्या है? नीतीश कुमार कितने मजबूत हैं बिहार की राजनीति में? और दोस्तों जब ये सवाल होते हैं तो सवाल ये भी खड़ा होता है कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले ये गठबंधन रहेगा या टूट जाएगा? और अगर टूट जाएगा ये गठबंधन, तो क्या दिल्ली दरबार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रह पाएंगे? दोस्तों इस सवाल पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।